सच्ची ईश्वर भक्ति। किसी गांव के मंदिर में एक पुजारी रहता था। पुजारी प्रतिदिन सुबह मंदिर जाते और दिन भर रहते थे। सुबह से ही लोग उनके पास प्रार्थना के लिए आने लगते थे। जब कुछ लोग इकट्ठे हो जाते तब मंदिर में सामूहिक प्रार्थना होती। जब प्रार्थना संपन्न हो जाती तब पुजारी लोगों को अपना उपदेश देते थे। उसी गांव में एक गाड़ीवान रहता था। वह सुबह से शाम तक अपने काम में लगा रहता था। इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। यह सोचकर उसके मन में बहुत दुख होता कि मैं हमेशा अपना पेट पालने के लिए काम धंधे में लगा रहता हूँ, जबकि लोग मंदिर में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। मुझ जैसा पापी शायद ही कोई इस संसार में होगा। यह सोचकर उसका मन आत्मग्लानि से भर जाता था। सोचते सोचते कभी तो उसका मन और शरीर इतना शिथिल हो जाता कि वह अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाता। इससे उसको दूसरे की झिझकियाँ भी सुननी पड़ती थी। जब इस बात का बोझ उसके मन में बहुत अधिक बढ़ गया तब उसने एक दिन यहूदी पुजारी के पास जाकर अपने मन की बात कहने का निश्चय किया। अतः वह एक दिन मंदिर के पुजारी के पास पहुंचा और श्रद्धा से अभिवादन करते हुए बोला, हे धर्मपिता, मैं सुबह से लेकर शाम तक एक गांव से दूसरे गांव गाड़ी चलाकर अपने परिवार का पेट पालने में व्यस्त रहता हूँ। मुझे इतना भी समय नहीं मिलता कि मैं ईश्वर के बारे में सोच सकूं। ऐसी स्थिति में मंदिर में आकर प्रार्थना करना तो बहुत दूर की बात है। पुजारी ने देखा कि गाड़ीवान की आंखों में एक भय और असहाय होने की भावना झांक रही थी। उसकी बात सुनकर पुजारी ने कहा, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? गाड़ीवान ने फिर से अभिवादन करते हुए कहा, हे धर्मपिता, मैं इस बात से दुखी हूँ कि कहीं मृत्यु के बाद ईश्वर मुझे गंभीर दंड न दे। स्वामी, मैं न तो कभी मंदिर आ पाया हूँ और लगता भी नहीं कि कभी आ पाऊँगा। गाड़ीवान ने दुखी मन से कहा, हे धर्मपिता, मैं आपसे यह पूछने आया हूँ कि मैं अपना यह पेशा छोड़कर नियमित रूप से मंदिर में प्रार्थना के लिए आना आरंभ कर दूं? पुजारी ने गाड़ीवान की बात गंभीरता से सुनी। उन्होंने गाड़ीवान से पूछा, अच्छा, तुम यह बताओ कि तुम गाड़ी में सुबह से शाम तक लोगों को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाते हो। क्या कभी ऐसे अवसर आए हैं कि तुम अपनी गाड़ी में बूढ़े, अपाहिजों और बच्चों को मुफ्त में एक गांव से दूसरे गांव तक ले गए हो? गाड़ीवान ने उत्तर दिया, हाँ धर्मपिता जी, ऐसे अनेक अवसर आए हैं। यहाँ तक कि जब मुझे यह लगता है कि राहगीर पैदल चल पाने में असमर्थ है तब मैं उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूँ। पुजारी गाड़ीवान की यह बात सुनकर अत्यंत उत्साहित हुए। उन्होंने गाड़ीवान से कहा, तब तुम अपना पेशा बिल्कुल मत छोड़ो। थके हुए बूढ़ों, अपाहिजों, रोगियों और बच्चों को कष्ट से राहत देना ही ईश्वर की सच्ची प्रार्थना है। जिनके मन में करुणा और सेवा की यह भावना रहती है, उनके लिए पृथ्वी का प्रत्येक कण मंदिर के समान होता है और उनके जीवन की प्रत्येक सांस में ईश्वर की प्रार्थना बसी रहती है। मंदिर में तो वे लोग आते हैं जो अपने कर्मों द्वारा ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर पाते। तुम्हें मंदिर आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सच तो यह है कि सच्ची प्रार्थना तो तुम ही कर रहे हो। यह सुनकर गाड़ीवान अभिभूत हो उठा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उसने पुजारी का अभिवादन किया और अपने काम पर लौट गया। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।